नमस्कार। भारत के संतों में आप सभी का स्वागत है, जहां हम संतों, साधकों और आध्यात्मिक क्रांतिकारियों के जीवन की यात्रा करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे संत के बारे में सुना है जो सिर्फ 32 साल तक जिए और अपने पीछे एक ऐसा ज्ञान छोड़ गए जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। आज हम स्वामी राम तीर्थ जी के असाधारण जीवन और विचारों के विषय में जानेंगे। जी हाँ, एक निडर साधु, कवि और वेदांत के गुरु स्वामी राम तीर्थ जी एक शानदार वेदांतिक टीचर, कवि और रहस्यवादी थे। इनकी छोटी सी जिंदगी ने भारतीय आध्यात्मिकता और दुनिया भर की सोच पर गहरा असर डाला। उन्होंने अद्वैत वेदांत, खुद को जानने और सभी चीजों की एकता पर बल दिया। स्वामी राम तीर्थ का जन्म 22 अक्टूबर 1873 को पंजाब के मुरलीवाला में हुआ था। उनके जन्म के तुरंत बाद उनकी मां गुजर गई और उन्हें एक बड़े भाई ने पाला पोसा। बचपन से ही उन्हें धर्म ग्रंथों और आध्यात्मिक सोच से गहरा लगाव था। हालांकि सिर्फ 10 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उनका दिल हमेशा ऊंचे सच की ओर खींचा रहता था। रामतीर्थ मैथ्स में बहुत अच्छे थे। वे लाहौर कॉलेज में प्रोफेसर बने। उनकी समझ और विनम्रता दोनों की तारीफ होती थी, लेकिन इसके पीछे वे कुछ बड़ा खोज रहे थे, वेदांत का शाश्वत सच। अपने गुरु भक्त धनराम के मार्गदर्शन में उन्होंने दुनियावी जिंदगी छोड़ दी और एक साधु बन गए। उनका मिशन साफ था, अद्वैत वेदांत का संदेश फैलाना। वे फिलॉसफी जो आत्मा को यूनिवर्सल सच्चाई, उस ब्रह्म के साथ जोड़ने की शिक्षा देती है। सन 1900 के दशक की शुरुआत में स्वामी रामतीर्थ यूनाइटेड स्टेट गए, जहां उनके शानदार लेक्चर ने सुनने वालों को मंत्र मुग्ध कर दिया। उन्होंने यूनिवर्सल भाईचारे, निडरता और हर इंसान के अंदर एक दिव्यता के बारे में बात की। उनके पोएटिक स्टाइल ने भारत से दूर लोगों के लिए वेदांत को जिंदा कर दिया। स्वामी रामतीर्थ के विचार को 3 दमदार आइडिया में हम बता सकते हैं। सभी चीजों की एकता, अर्थात कोई अलगाव नहीं, सिर्फ एकता। निडरता, जिसमें हिम्मत से जियो और ये जानते हुए कि तुम दिव्य हो। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, रोजमर्रा की जिंदगी में, सेवा में, प्यार में, काम में भगवान को देखो। और वे अक्सर कहते थे, निडर बनो, जान लो कि तुम दिव्य हो। स्वामी राम तीर्थ की जिंदगी का एक बस खास किस्सा जंगली जानवरों के प्रति उनके निडर रवैये को बताता है। हिमालय के जंगलों में रहते हुए स्वामी राम तीर्थ का एक बार बाघ से आमना सामना हो गया। घबराने की बजाय उन्होंने शांति से बाघ को देखा और कहा, भाई बाघ, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम इस शरीर को खा सकते हो, लेकिन याद रखना, तुम मुझे छू नहीं सकते। मैं अमर आत्मा हूँ। बाघ हैरानी की बात देखो कि मुंह फेर कर उनसे बिना कुछ कहे, बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। ये घटना उनकी सीख का जीता जागता एक विशेष उदाहरण बन गई। निडरता शरीर से परे आत्मा को महसूस करने से आती है। एक और मौके पर स्वामी राम तीर्थ को गांव वालों ने चुनौती दी, जिन्हें उनकी आध्यात्मिक ताकत पर शक था। निडरता दिखाने के लिए वे सीधे गंगा नदी में चले गए और वेदांतिक श्लोकों का जाप करते हुए तैरकर नदी पार कर गए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली, तो उन्होंने जवाब दिया, जब आप जानते हैं कि आप अनंत हैं, तो पानी आपके लिए क्या खतरा पैदा कर सकता है। उनकी हिम्मत ने कई लोगों को आध्यात्मिकता को भागने के तरीके के तौर पर नहीं, बल्कि काम में हिम्मत के तौर पर देखने के लिए प्रेरित किया। यूनाइटेड स्टेट में अपने लेक्चर के दौरान वे अक्सर फॉर्मल फिलॉसफी के बजाय कविता से शुरुआत करके दर्शकों को हैरान कर देते थे। एक बार जब उनसे पूछा गया कि वे कविता में क्यों बोलते हैं, तो उन्होंने कहा, सच इतना सुंदर है कि उसे सूखी लिखाई में नहीं कहा जा सकता, उसे गाना चाहिए। उनके कविता वाले स्टाइल ने वेदांत को वेस्टर्न दर्शकों के लिए आसान और यादगार बना दिया। ये किस्से हैं उनकी निडरता, कविता वाली भावना और प्रैक्टिकल वेदांत को दिखाते हैं। ऐसी विशेष खूबियां जो उन्हें
कभी न भूलने वाला बनाती हैं। स्वामी राम तीर्थ का निधन 17 अक्टूबर 1906 को हिमालय में सिर्फ 32 साल की उम्र में हो गया था। फिर भी उनकी विरासत आज भी जारी है। एक के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने वेदांत को पश्चिम तक पहुंचाया। उनकी लिखी बातें और लेक्चर सच की तलाश करने वालों के लिए एक विशेष खजाना है। स्वामी राम तीर्थ का जीवन हमें ये याद दिलाता है कि सच्ची समझदारी सालों से नहीं बल्कि गहराई से मापी जाती है। हमारी दिव्यता की पहचानने की वह निडर पुकार आज भी स्वयं में गूंजती है। अगर हम उनकी इस कहानी को अपने द्वारा एक प्रेरणा का स्रोत बना लें तो महान आध्यात्मिक गुरुओं के जीवन और यात्राओं के लिए हम हमेशा श्रद्धेय नमन करते रहेंगे। अगर उनकी कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो महान आध्यात्मिक गुरुओं के जीवन की और यात्राओं के लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर इंदु शर्मा का सभी श्रोतागणों को श्रद्धेय नमन।